क्या हाल चाल है और कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग। बहुपद का भाग कैसे देते हैं, बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है। तो बहुपद वाला भाग कई बच्चे नहीं कर पाते हैं। आज अच्छे से सीख जाएंगे कि बहुपद वाला भाग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर 3 सवाल हमने लिखे हुए हैं। तीनों सवाल अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ पर पहला सवाल है x² + 2x + 15 भागे x + 3। दूसरा सवाल है x² + 5x + 10 भागे x + 2। और तीसरा सवाल है x² + 2x - 50 भागे x - 6। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तरीका जान लेते हैं। तो यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं तरीका, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे भाज्य का पहला पद। हमने क्या लिखा, भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, भाज्य का पहला पद और बटे में लिखा भाजक का पहला पद। दोस्तों यही वो तरीका है, यही वो नियम है जिसके माध्यम से आप किसी भी बहुपद का आसानी से भाग दे पाएंगे। तो चलिए सवाल पहला लिख लेते हैं। पहला नंबर सवाल है, यहाँ पर x + 3 से हमें भाग देना है x² + 2x + 15 को। तो चलिए पहले इस तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 3 और अंदर लिखेंगे x² + 2x + 15। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं अंदर वाला पार्ट जो है, ये जो अंदर लिखा होता है इसको कहते हैं भाज्य। और यहाँ इधर बगल में जो होता है जिससे हम लोग भाग देते हैं इसको कहते हैं भाजक। तो ये भाज्य होता है और ये भाजक होता है। यहाँ पर जो प्राप्त होता है उसको भागफल कहते हैं और नीचे कुछ जो शेष बच जाता है उसको शेष फल कहते हैं। तो चलिए तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद। तो ये भाज्य का पहला पद है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इस तरह से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा, लेकिन हमें सिर्फ पहले से मतलब है। और यहाँ पर ये भाजक का पहला पद और ये दूसरा पद, ये पहला है ये दूसरा, यहाँ पर भी हमें पहले पद से ही मतलब है। कुल मिलाकर भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद, इन्हीं दोनों पर हमें फोकस करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, ऊपर लिखा हुआ भाज्य का पहला पद, ऊपर हमें लिखना है भाज्य का पहला पद, अंश में लिखना है भाज्य का पहला पद। x² लिखेंगे, बटे का निशान, नीचे लिखना है भाजक का पहला पद, भाजक का पहला पद अर्थात x। तो इसको हल करेंगे, कितना प्राप्त होगा, x² से एक x कट जाएगा, ऊपर x² है नीचे x है तो एक x कम पड़ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ नज़दीक है, यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा x, यहाँ पर लिख लेंगे x। अब ये जो बचा है x, इसका हमें गुणा करना है दोनों के साथ, इसके साथ करना है और इसके साथ भी करना है। तो x का गुणा x से होगा, x² हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि x के आगे प्लस है और 3 के आगे भी प्लस है। प्लस का गुणा जब प्लस से होता है तो प्लस होता है। उसके बाद x का गुणा 3 से होगा तो गिनती का नंबर आगे लिखा जाता है और x को पीछे। तो x का गुणा 3x से होगा, 3x हो जाएगा। चलिए अब भाग में क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। 3x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, x² प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। x² ऊपर प्लस का है, x² अब माइनस का हो गया, 3x अब प्लस का नहीं अब माइनस का हो गया। नीचे जो चिन्ह आ जाता है उसी चिन्ह से संख्याओं को हम मानते हैं। तो 3x यहाँ पर माइनस का है, x² यहाँ पर माइनस का है। एक सवाल अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरा और तीसरा आप सभी लोग बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अब घटा देते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ पर प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं प्लस की संख्या और माइनस की संख्या बिल्कुल एक जैसी हो तो वो कट जाती है। उसके बाद 2x प्लस का है, माइनस का 3x है, प्लस का है 2x, माइनस का है 3x। संख्या कौन बड़ी है? संख्या बड़ी है माइनस वाली, तो माइनस का ही बचेगा। चिन्ह माइनस का लगा लेते हैं। अब बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे, 3x में घटाएंगे 2x, कितना बचेगा? 1x। एक को आगे लिखा नहीं जाता, सिर्फ लिखेंगे x। तो माइनस का 3x प्लस का 2x कितना हो जाएगा? माइनस का x। एक संख्या और यहाँ उतारेंगे, यहाँ पर दो संख्याएं हैं तो यहाँ प्लस का 15, प्लस का 15। चलिए अब x के आगे माइनस है तो पहले यहाँ माइनस लगा लेते हैं, तो इसको थोड़ा हटा देते हैं। तो यहाँ पर x के आगे माइनस है तो माइनस यहाँ पर हमने लगा लिया। अब आ जाते हैं फिर से ये जो नियम लिखा हुआ है, जो तरीका लिखा हुआ है इस पर। तो यहाँ पर भाज्य का पहला पद ये है, कितना? x। चिन्ह से हमें मतलब नहीं, चिन्ह यहाँ पर हमें पहले लगा देना है। तो माइनस यहाँ पर हमने लगा दिया, यहाँ x है हमने लिख लिया, फिर बटे का निशान। भाजक का पहला पद कितना है? x है। x से x कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो यहाँ हमें 1 लिख देना है। अब 1 का गुणा x से और 3 से करना है। चलिए तो यहाँ पर 1 का गुणा x से होगा तो x 1 के x हो जाएगा। यहाँ आगे चिन्ह कौन सा लगेगा? 1 के आगे माइनस है, x के आगे प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस होगा, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 का गुणा 3 से होगा तो कितना हो जाएगा? 3 1 के 3। अब यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा? तो 1 के आगे माइनस है, 3 के आगे प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा। चलिए अब घटा लेते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 3 के आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x के आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का x प्लस का x कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 15 में जोड़ देंगे 3, प्लस का है 15 प्लस का है 3, एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जोड़ देते हैं और चिन्ह वही रहता है। 15 3 18, प्लस का 18, ये जो बचा ये हो जाएगा शेष फल। तो साथियों ये शेषफल है, ये भागफल है, ये भाजक है और ये भाज्य है। तो आप सभी लोग ये सवाल समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 2। चलिए अब सवाल नंबर दूसरा। तो सवाल नंबर दूसरा लिख लेते हैं, x प्लस 2, x प्लस 2 से हमें भाग देना है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। तो तरीका लिखा हुआ है आपके सामने, ये भाज्य का पहला पद, ये भाजक का पहला पद। तो ऊपर हमें लिखना है भाज्य का पहला पद एक्स स्क्वायर बटे भाजक का पहला पद x। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? x गुणा x, तो एक कट जाएगा x, तो कितना बचेगा? x। यहाँ लिख देना है x, x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, x का गुणा 2 से होगा तो 2x हो जाएगा। अब घटा लेंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो 2x के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। 5x में घटा देंगे 2x, कितना मिलेगा? 3x। उसके बाद एक संख्या और लेंगे, यहाँ पर लिखा है प्लस का 10। तो साथियों 3x के आगे चिन्ह कौन सा है? प्लस का, माइनस नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो पहले यहाँ चिन्ह लगा लेते हैं। अब आ जाते हैं इस नियम पर, ये भाज्य का पहला पद कितना है? 3x बटे भाजक का पहला पद x, कट जाएगा x से x, कितना बचेगा? 3। तो यहाँ हमें लिख देना है 3। अब 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x हो जाएगा। उसके बाद प्लस और प्लस प्लस होता है, 3 का गुणा 2 से होगा, 3 दूना 6, घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 3x प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, 10 में घटाएंगे 6, कितना बचेगा? 4। ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये जो तरीका है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों अब लास्ट और अंतिम सवाल। तो चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम सवाल यहाँ पर हमने लिख लिया है।
x माइनस 6 से हमें भाग देना है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 50 को। तो तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है, भाज्य का पहला पद x स्क्वायर, नीचे लिखेंगे भाजक का पहला पद x, x से x कट जाएगा, कितना मिलेगा, तो x मिलेगा दोस्तों। x स्क्वायर है ऊपर और नीचे है x, एक x कट जाएगा तो x मिलेगा। तो यहाँ पर हमें लिख देना है x, x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस लगाएंगे, x के आगे प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस होता है। 6 का गुणा x से होगा तो 6x हो जाएगा। घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। 6x के आगे माइनस तो प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर के आगे प्लस तो माइनस हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस का है, माइनस का नीचे है, प्लस का और माइनस का कट जाएगा। 6x प्लस का हो गया, ऊपर 2x प्लस का है, एक समान चिन्ह है तो संख्या जुड़ जाएंगी। 6x 2x 8x, एक संख्या और उतारेंगे, कितना, माइनस का 50। चलिए अब आ जाते हैं नियम पर। तो भाज्य का पहला पद ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे भाजक का पहला पद x, x से x कट जाएगा, कितना मिलेगा, 8। तो यहाँ पर पहले हमें चिन्ह लगा लेना है, 8x प्लस का है तो प्लस पहले लगा लेना है। यहाँ कितना बचा, 8, अब 8 लिख लेना है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। चलिए 8 का गुणा कर देते हैं दोनों के साथ, तो 8 का गुणा x से होगा तो 8x हो जाएगा। प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होता है। उसके बाद 8 का गुणा 6 से, तो 8 छंग 48 होता है। अब घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 48 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 8x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। प्लस का 48 माइनस का 50, प्लस का 48 हो गया, माइनस का 50 हो गया। प्लस वाली संख्या छोटी है, माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो चिन्ह माइनस का लगा लेते हैं, माइनस का ही बचेगा। अब बड़ी संख्या में छोटी घटा देंगे, तो 50 में 48 2 बचेगा, तो प्लस का 48 में घटाएंगे माइनस का 50, माइनस का 2 बचेगा और ये शेष फल हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये आपको अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। तो इस तरह से आप किसी भी बहुपद का भाग आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि तरीका जो है वो आपके सामने आपने देखा, बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।